Hey guys, welcome back. This is Ansari Shah from Rakshaur, Bihar, and you are watching your favorite channel दिल्ली इंग्लिश क्लासेस बाय अंसारी सर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली इंग्लिश क्लासेस बाय अंसारी सर के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश को बहुत इजी वे में, बिल्कुल एक देसी अंदाज में, बिल्कुल हलवा करके कंटेंट आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। आप बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिए और देखिए कैसे इंग्लिश आपकी जुबान से टपकता है। ये मेरा वादा है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी वे में आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के इस चैनल पे इन दिनों में जो मैंने 6 स्ट्रक्चर इंग्लिश को बोलने के लिए हमें 6 तरह का सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है अमूमन, जिससे हम अपनी 90% सेंटेंसों को बोल लेते हैं। उसके लिए 6 स्ट्रक्चर होती है। 4 स्ट्रक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। आज हमारा 5वां है और वह है WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए देखते हैं। डोंट टेक टेंशन, अंसारी सर है, बिल्कुल इजी कर देंगे। चलिए बोर्ड पर देखते हैं, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। चलिए फर्स्ट, उस यूनिट का आज मेरा 5वां टॉपिक है और वह है WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली, अब समय आप कंफ्यूज, WH फैमिली क्या होता है? दोस्तों, जब भी किसी हिंदी वाक्य में कोई ऐसा शब्द आता है जिसकी शुरुआत क से होती हो और वो प्रश्न पूछता है, उसकी अंग्रेजी हमेशा या तो कोई W वाले वर्ड से बनता है या H वाले से होता है। इंग्लिश स्पोकन में, इंग्लिश ग्रामर में आमतौर पे 9 WH वर्ड्स को माना गया है। देखिए, तो WH फैमिली वर्ड्स वह वर्ड्स जिसकी शुरुआत या तो W से हुई हो या S से हुई हो और उसकी हिंदी क से होती है। देखिए एग्जाम्पल, टोटल 9 वर्ड्स होंगे। पहला, जैसे मैंने लिया हूँ, हूँ मतलब कौन, शुरुआत किस चीज़ से हुई? W से। किस चीज़ से शुरू किया मैंने? W से। और हिंदी क्या हुआ? कौन। दूसरा, व्हाट क्या, वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हुज किसका, हुम किसे, विच कौन सा। ये 9 वर्ड्स हैं जो इंग्लिश स्पोकन में, इन्हीं को सबको मिला देते हैं तो उसे WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं और इससे कमाल का सेंटेंस बनता है। दोस्त देखिए, अंसारी सर अभी आपको समझाता हूँ। अब किसी भी हिंदी वाक्य में अगर ये शब्द हमें मिल जाए, कौन, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किसे, कौन सा, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। इसके लिए हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स, WH फैमिली वर्ड, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। लिखने में, बोलने में नोट ऑफ इंट्रोगेशन की जरूरत नहीं। अंसारी सर ने क्या कहा, क्या होगा स्ट्रक्चर इसका? सबसे पहले WH फैमिली, उस सेंटेंस में जो वाक्य है WH फैमिली, सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे। तो WH फैमिली वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब। ऑलरेडी अंसारी सर पहले ही क्लास में आपको बता चुके, किसी भी हिंदी वाक्य का जो अंतिम शब्द होता है वही आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, वही आपका लास्ट हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हमने कहा WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ब प्लस अदर वर्ब। इट मीन्स कि सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे WH फैमिली वर्ड्स का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद मेन वर्ब का, उसके बाद अदर वर्ड्स का। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। टेक इट एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, वह कैसे अंग्रेजी बोल सकता है। हमने कहा वह कैसे अंग्रेजी बोल सकता है। इस सेंटेंस में देखिए प्रश्न कौन पूछ रहा है? कैसे। किससे शुरू है? क से। अब कैसे की अंग्रेजी क्या होती है? कैसे 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 कैसे, देखिए कहाँ है कैसे? हाउ। क्या है? हाउ। एक इंग्लिश तो हमारी मिल गई। अब चलते हैं, उंगली रख रख के बनाते हैं। सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स क्या है मेरा? हाउ। हम सबसे पहले लिखेंगे हाउ। उसके बाद 2 नंबर में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सेंटेंस के लास्ट में। तो हाउ कैन, हाउ
कैन, हाउ कैन, हाउ कैन। उसके बाद अब हम चलते हैं सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कौन है? ही। हाउ कैन ही। उसके बाद क्या आएगा हमारा? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन है? बोलना। बोलने को कहते हैं स्पीक। बोलने को कहते हैं स्पीक। वर्ब का पहला फॉर्म हाउ कैन ही स्पीक, और मेन वर्ब हमारा क्या है? इंग्लिश। हाउ कैन ही स्पीक इंग्लिश। वह कैसे अंग्रेजी बोल सकता है। टेक इट एग्जाम्पल। दूसरा लेते हैं। मैं कब डीसी जा रहा था। कब की अंग्रेजी? व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहा था, वाज। व्हेन वाज सब्जेक्ट हो गया मेरा आई। व्हेन वाज आई जाना को गो, रही का आईएनजी। व्हेन वाज आई गोइंग टू डीईसी। डीईसी बोले तो दिल्ली इंग्लिश क्लासेस। ओके। हम लोग क्यों खाना खा चुके हैं? हम लोग क्यों खाना खा चुके हैं? सवाल कर रहा है क्यों। खत्म हुआ चुके। चूंकि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो हम लोग क्यों, क्यों की अंग्रेजी क्या होगी? वाई। वाई, और वाई सब्जेक्ट हमारा कौन है? हम लोग। तो हम लोग के साथ लगता है हैव। वाई हैव वी ईटेन। चूंकि वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा, पास्ट प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो वाई हैव वी ईटेन फूड। हम लोग क्यों खाना खा चुके हैं। नेक्स्ट है तुम लोग वहां क्यों जा रहे हो। तुम लोग वहां क्यों जा रहे हो। सेंटेंस में क्या मिला? क्यों। एक प्रश्न पूछ रहा है, खत्म कहां हुआ? रहे हो पर। हो की अंग्रेजी होती है आर, रहा का आई। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्यों को अंग्रेजी कहेंगे? वाई। वाई, वाई के साथ लगता है आर। वाई आर यू गोइंग। वाई आर यू गोइंग, तुम वहां क्यों जा रहे हो। तो वाई आर यू गोइंग, वहां की अंग्रेजी देयर। वाई आर यू गोइंग देयर। ओके गाइज, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई। चलिए एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। सबसे पहले आज हमने पढ़ा टॉपिक नंबर 5, WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH फैमिली होते हैं टोटल 9 वर्ड्स होते हैं। whom, what, why, when, where, how, whose, whom and which। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड अदर वर्ड। चलिए बनाया। वह कैसे अंग्रेजी बोल सकता है? हाउ कैन ही स्पीक इंग्लिश। मैं कब डीसी जा रहा था? व्हेन वाज आई गोइंग टू डीसी। हम लोग क्यों खाना खा चुके हैं? वाई हैव वी ईटन फूड। द फूड भी आप कर सकते हैं। तुम लोग वहां क्यों जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग देयर। आई होप कि आपको बिल्कुल WH फैमिली सबसे आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। किसी भी हिंदी वाक्य में अगर कॉस का कोई शब्द आता है और वो कोई प्रश्न पूछ रहा है तो WH फैमिली है, और इसी स्ट्रक्चर को उठा देंगे। WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड। और आप इस तरह से अंसारी सर 4-5 एग्जाम्पल लिए, आप इस तरह से 50 एग्जाम्पल लीजिए और बेटा बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए, बोल बोल के। और मैंने आपसे पिछले क्लास में कहा कि नोट्स बनाइए, एक कॉपी रखिए, लिखिए और बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए। आप सीखते रहिए, अंसारी सर आपको सिखाते रहेंगे और मुस्कुराते रहिए। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड। 5 हो गया, 6 लेके बहुत जल्द आऊँगा। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।